प्यारे दोस्तों, मैयत को दफन करने के बाद कब्र पर इत्र छिड़का जाता है, गुलाब की पत्तियां डाली जाती हैं और अगरबत्तियां लगाई जाती हैं। कब्रिस्तान में किसी कब्र के नज़दीक से खुशबू आना इस बात की निशानी है कि या तो ये कब्र नई है या फिर जैसा कि अक्सर मुहर्रम, रमज़ान या ईद पर होता है कि लोग जब अपने प्यारों की कब्र पर जाते हैं तो अगरबत्तियां लगाते हैं, गुलाब की पत्तियां छिड़कते हैं। लेकिन दोस्तों, ये खुशबू ज़्यादा वक्त तक नहीं रहती है। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि कब्र को बनाए हुए कई महीने, कई साल गुजर जाएं और फिर भी कब्र से खुशबू आती रहे? जी हाँ दोस्तों, एक औरत के साथ ऐसा हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत की कब्र के बारे में बताएंगे जिसके बनने के कई महीने बाद तक कब्र से खुशबू निकलती रही। ऐसा क्यों हो रहा था, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको औरतों के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताते हैं। उसके बाद आपको वो वाक़या बताएंगे जिसमें औरत की कब्र से खुशबू आ रही थी। नेक औरत अपने शौहर से पहले जन्नत में जाएगी और जन्नत की हूरों से 70 गुना हसीन होगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत की बेहतरीन औरतें वो हैं जिनका महर थोड़ा हो। एक नेक औरत 70 मर्द औलिया से बेहतर है और एक बदकार औरत 1000 बुरे मर्दों से भी बुरी है। जो औरत बच्चे के रोने की वजह से सो ना सके उसे 70 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। जो औरत घर में झाड़ू देते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़े तो उसको बैतुल्लाह में झाड़ू देने का सवाब मिलता है। जो औरत बिस्मिल्लाह पढ़कर आटा गूंधे तो अल्लाह पाक उसकी रोज़ी रोटी में बरकत डाल देता है। जो औरत अपने शौहर के परेशान हाल घराने में उसे मरहबा कहे, उसे तसल्ली दे तो अल्लाह पाक उस औरत को आधे जिहाद का सवाब अता फरमाता है। जो औरत अपने बच्चे की बीमारी की वजह से सो ना सके और उसे आराम देने की कोशिश करे उसे 12 साल की मकबूल इबादत का सवाब मिलता है और अल्लाह उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है। एक हामला औरत की 2 रकत नमाज बगैर हामला के 80 रकतों से बेहतर है। जो औरत नमाज रोज़ों की पाबंदी करे, पाक दामन रहे और अपने शौहर की इताअत ताबेदारी करे, वो जन्नत में जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। हामला औरत की रात इबादत में और दिन रोज़े में शुमार होता है। जब किसी औरत का बच्चा पैदा हो जाए तो उसके लिए 70 साल की नमाज और रोज़ों का सवाब लिखा जाता है। और बच्चा पैदा होने में जो तकलीफ़ बर्दाश्त वो औरत करती है, हर एक रग के दर्द के बदले उसे 1 हज का सवाब मिलता है। और अगर बच्चा पैदा होने के बाद औरत का 40 दिन के अंदर इंतकाल हो जाता है तो उसको शहादत का दर्जा नसीब होता है। जो औरत अपने शौहर के कहे बगैर उसके पैर दबाए तो उसे 7 तोला सोना सदका करने का सवाब मिलता है। और अगर शौहर के कहने के बाद उसके पैर दबाए तो औरत को 7 तोला चांदी सदका देने का सवाब मिलता है। जिस औरत का शौहर उससे राज़ी हो और वो औरत मर जाए तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी औरतों के बारे में कुछ ज़रूरी बातें। अब हम आपको उस औरत का वाक़या बताते हैं जिसकी कब्र से खुशबू आ रही थी। दोस्तों, ये वाक़या लाहौर के मशहूर मयानी कब्रिस्तान का है। कब्रिस्तान में रहने वाले आदमी का कहना है कि इस कब्रिस्तान में एक कब्र बनी थी लेकिन उस पर कोई आता नहीं था। एक बार मैंने सोचा कि इस कब्र पर कोई आता भी नहीं है और ये कब्र भी कच्ची है, तो क्यों ना इसको मसमार कर दूं और इसकी जगह किसी और मैयत को दफन कर दूंगा। ये सोचकर जब मैंने कब्र को खोदा तो देखा वो एक औरत की कब्र है और कब्र से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ऐसा लग रहा है कि लाश बिल्कुल ताज़ा है, जैसे इसे अभी अभी दफन किया गया हो। मैंने जल्दी से कब्र को बंद किया और इस पर अच्छी तरह से मिट्टी चढ़ाई और फिर मैं चला गया। अब मैं जब भी वहाँ से गुज़रता हूँ तो उस कब्र पर फातिहा पढ़ देता हूँ और कब्र पर पानी वगैरह भी डाल देता हूँ। कब्रिस्तान में रहने वाले आदमी का कहना है कि हम पुरानी कब्र को जब खोदते हैं तो उसमें से बहुत ही सख्त बदबू आती है, लेकिन इस औरत की कब्र से जो खुशबू आई है वो मेरे दिमाग में काफ़ी अरसे तक बसी रही। कब्रिस्तान में रहने वाला आदमी बताता है कि एक रोज़ मैं कब्रिस्तान में घूम रहा था कि मैंने देखा इसी औरत की कब्र पर एक आदमी बहुत अच्छा सूट बूट पहनकर खड़ा है, फातिहा पढ़ रहा है और कब्र पर फूलों का एक गुलदस्ता पड़ा है। ये देखकर मैं इस कब्र के पास जाकर खड़ा हो गया और जब वो आदमी फातिहा खानी से फारिग हुआ तो मैंने उसे सलाम किया और पूछा, भाई ये कब्र किसकी है?
इसकी कब्र पर कोई नहीं आता है। आज मैंने पहली बार आपको यहाँ आते हुए देखा है। उस आदमी ने जवाब दिया कि ये मेरी बीवी की कब्र है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से बाहर रहता हूँ, इस वजह से इसकी कब्र पर नहीं आ सकता था। आजकल मैं पाकिस्तान आया हुआ हूँ तो फातिहा देने के लिए यहाँ आ गया। मैंने उसको सारी बात बताई कि इस कब्र से खुशबू आती है और कफन तक मैला नहीं हुआ है। आपकी बीवी ने ऐसा कौन सा अमल किया था, वो कौन सा काम किया था जिसकी वजह से उसका कफन तक मैला नहीं हुआ और कब्र नूर और खुशबू से भरी हुई है। उस आदमी ने जब ये बात सुनी तो ज़ारो कतार रोने लगा और कहने लगा, मैं जवानी में तालीम हासिल करने के लिए यूरोप चला गया था, वहाँ तालीम मुकम्मल की, और जब मैं पाकिस्तान अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से मिलने आया तो मेरे वालिदैन मुझ पर ज़ोर देते हुए कहने लगे कि तुम शादी कर लो। तुम्हारी मंगनी बचपन से ही तुम्हारी खाला की लड़की से कर दी गई थी और अब तुम उससे ही शादी कर लो। मैंने उनसे मना किया कि मैं शादी नहीं कर सकता, लेकिन वो नहीं माने। एक बार जब मैं यूरोप से पाकिस्तान आया तो वालिदैन ने कहा कि अगर तुमने शादी ना की तो तुम्हारा और हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा, ये हमारा हुक्म है कि तुम शादी करो। वालिदैन ने मुझे बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया था और मुझे शादी करनी पड़ी। मैंने अपने माँ बाप को समझाया कि मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से मैं शादी नहीं कर सकता, लेकिन माँ बाप ने मेरी शादी करा दी। शादी की पहली रात मैंने अपनी बीवी को बता दिया कि मैं तुम्हारे फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकता, तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, तुम अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहो शादी कर लो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। इसने कहा कि अगर यही मेरी किस्मत है तो मैं इस पर राज़ी हूँ, मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ। फिर हम साथ साथ रहने लगे। मेरी इतनी बड़ी कमज़ोरी का जिक्र इसने कभी किसी के सामने नहीं किया और ना ही कभी मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। हमारे घर वाले जब हमसे औलाद के लिए कहते थे, औलाद का जिक्र करते थे, तो हम डॉक्टरों को पैसे देकर गलत रिपोर्ट बनवा लिया करते थे और इस औरत ने मेरा बहुत साथ दिया था। ये बहुत पाक दामन इबादत गुजार थी। गरीबों के काम आना और अच्छे कामों में हमेशा आगे रहना, ये वो तमाम खूबियाँ थीं जिसका अल्लाह ने इससे ये इनाम दिया है। शायद यही वजह है कि आज भी इसकी कब्र से खुशबू निकल रही है और कफन तक मैला नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आपने देखा जब एक औरत नेक होती है तो अल्लाह पाक उसकी कब्र को कैसे रोशन फरमा देता है, उसकी कब्र से कैसे खुशबू आती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी माँ, बहनों और बेटियों को नेक बना दे, ऐसा बना दे जैसा वो चाहता है।